2026 और स्कॉर्पियो एसेंडेंट कैसा रहेगा आपके लिए, वृश्चिक राशि के लिए, वृश्चिक लग्न के लिए बेसिकली। देखिए, जो ईयरली प्रेडिक्शन के हिसाब से देखेंगे तो हम लोग इंपॉर्टेंट देते हैं राहु को, शनि को और गुरु को। आपको थोड़ा आइडिया आ जाए कि ये साल कैसा रहेगा, ताकि आपका मूवमेंट कैसा रहना है, क्या करना है आपको। मेरे मंथ वाइज वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें और डिटेल में जाते हैं सारे प्लैनेट से ऐड करके। और 3-3, 4-4 दिन का प्रेडिक्शन होता है उसमें लगभग, तो आपके लिए बहुत लाभ रहेगा। अब इस महीने में, इस साल में पर्टिकुलरली गुरु का जो मूवमेंट है, देखिए राहु जरा भी फेवरेबल नहीं है आपको इस साल। दिसंबर महीने में 2026 दिसंबर से राहु का फेवर शुरू होगा आपको। शनि ऑलरेडी संतान स्थान में है, यानी कि आपके संतान, अगर ऑलरेडी आप मैरिड है तो उनके चैलेंजेस अभी बहुत ज्यादा है उनके जीवन में, यानी कि शनि भी फेवरेबल नहीं है, राहु भी फेवरेबल नहीं है। और मंथ स्टार्टिंग में मई तक गुरु भी बहुत फेवरेबल नहीं है, यानी कि अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, कुछ काम में अल्टरेशन करें तो रुक जाना है आपको। अब देखिएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझिएगा। जनवरी 2026 से मई 2026 तक का जो टाइम है, पहला स्टोर, ये तनाव तो है ही, आपको स्ट्रेस तो रहेगा, लेकिन शॉर्टेज ऑफ मनी भी रहेगा, पैसे की भी शॉर्टेज रहेगी। पैसे की शॉर्टेज के लिए श्री सूक्त का पाठ करते रहिएगा। कनक धारा है, श्री सूक्त है, जैन है तो वक्सरम करिएगा। ये सब मिलेगा आपको, गूगल पर भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। ये मई तक, जनवरी से आप अपना वसीयत बनाओगे या अपने माँ बाप से कुछ वसीयत से जो फायदे मिलते हैं, वो फायदा आपको जून से, जनवरी से मई तक मिल जाएगा। और ये ध्यान, योग, समाधि, ज्यादातर मैं स्कॉर्पियो को बहुत इंटरेस्टेड देखता हूं ये सब करने के लिए, आध्यात्म की तरफ जाने के लिए, ये ध्यान करने के लिए, पर्टिकुलरली कोई साधना करने के लिए, रिसर्च साधना करने के लिए, ये समय आपके लिए मई तक का बेस्ट टाइम। अब जून से सितारे बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे आपको, यानी कि ये कुछ सीखने का टाइम है। अगर आपको बच्चे नहीं हो रहे, संतान के विषय में आप प्लानिंग करना चाहते हैं, बेबी प्लान करना चाहते हैं, दिस इज द ग्रेट टाइम। जून टू अक्टूबर इज द बेस्ट टाइम टू प्लान योर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए कुछ संतान के विषय में या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के विषय में, यानी कि संतान के विषय में कुछ अच्छी खबर भी आपको मिलेगी। कोई धर्म कार्य आपके हाथ से होगा या रिलीजियस ट्रैवलिंग हो सकता है। जून से अक्टूबर में आपके धर्म स्थान में आया हुआ उच्च का गुरु आपको फॉरेन चांस भी दे सकता है और जीवन में स्टेबिलिटी देगा। अविवाहित है तो ये विवाह का मौका भी आपको जून से अक्टूबर में मिलना चाहिए या मिलेगा। मतलब ये सितारे आपको फॉरेन भेज रहे हैं, स्टार आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। जून से अक्टूबर में इसका एडवांटेज लीजिएगा। और जैसे ही ये धर्म स्थान में जाएगा, आपके हाथ से कुछ धर्म कार्य भी होगा उच्च का गुरु। अब नवंबर और दिसंबर में पर्टिकुलरली गुरु आगे बढ़ रहा है आपके लिए। 31 अक्टूबर 2026 को हमारे महाराष्ट्र में सिंहस्थ स्नान होगा कुंभ का, उसका ये ध्वजारोहण होगा जिस दिन गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेगा 31 अक्टूबर को। यहां से लेके 24 जनवरी तक आपके लिए स्टार बहुत फेवरेबल होने लग जाएगा। यानी कि आप नौकरी करते होंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा, आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप आपका बिजनेस को एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने कुछ स्टेबिलिटी जून से अक्टूबर में पा लिया। नवंबर से दिसंबर में बहुत लाभदायक रहेगा, आपकी सम्मान आपका बढ़ेगा। और अगर घर प्लान कर रहे हैं, HOUSE हाउस, तो देखिए मैं जो मई तक का जो टाइम था जनवरी से, उसमें खानदानी घर की बात है, वारसे को मिला हुआ घर की बात है जनवरी से मई में। और नवंबर दिसंबर में आप खुद अपने पैसे से घर लोगे, ये संभवित है। ये वारसे का घर की बात नहीं है, ये अपना खुद का घर की बात कर रहा हूं मैं। नवंबर दिसंबर में चांसेस टू परचेस ए हाउस। अब देखिए ओवरऑल देखेंगे तो आपको रेमेडीज करनी है साल भर के लिए। ये राहु का, राहु आपके 4th हाउस में, इसने मन में अशांति दिया। अगर आपके 4th हाउस में सूर्य है समझो, तो हार्ट का ट्रबल दे सकता है।
चतुर्थ का राहु। अगर आपके घर में आपके 4th हाउस में जन्म का कोई भी पापक ग्रह है, जैसे शुक्र होगा तो ये राहु को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट या मंगल है तो ये झगड़ा एग्रेशन घर में कराता रहेगा, प्रॉपर्टी में पैसा फंसाएगा आपका, कुछ ना कुछ गड़बड़ ये चतुर्थ स्थान का राहु करता है। तो राहु के उपाय है, राहु अभी 1.5 साल के लिए आपके 18 मई 2025 से नवंबर पकड़ लीजिए 2026 तक का टाइम, 4 दिसंबर तक कुंभ राशि में, मतलब ये दिसंबर महीने में आपको 3rd हाउस में जाएगा तो रिलीफ देगा, लेकिन घर में पूजा पाठ कराते रहो। घर में गलत लोगों का आना नहीं चाहिए, यानी कि आप जिस धर्म को मानते हैं धर्म छोड़ के दूसरे धर्म के लोगों को घर में नहीं आने देना है। 4th हाउस का राहु है, आप जो भी धर्म को मानते हैं वो धर्म के लोग छोड़ के दूसरे को नहीं आने देना है। घर में पूजा पाठ करते रहो, पेड़ पौधे लगाओ, जिस पौधों को फूल आते हो ऐसे पौधे लगाओ, और विष्णु सहस्त्रनाम करते रहो। एवरी अमावस को विष्णु सहस्त्रनाम करो। अब ये केतु कर्मस्थान में है, आपके कर्मस्थान का केतु सेम चीज 4 दिसंबर 2026 तक आपके काम धंधे में नजर लग गया है, काम धंधे को, आपका काम धंधा कम होने लगा है, आपके समझ में आया भी है ये। अगर बिजनेस करते हो तो, नौकरी करते होंगे तो ये प्रमोशन नहीं दे रहा आपको, ये नवंबर दिसंबर में प्रमोशन देगा, लेकिन कुत्ते को खाना खिलाते रहो हर बुधवार को। 3 ब्लैंकेट का दान कर दो साल में, और आपको नजर लगता है, मैंने पहले ही बताया, घर पे लोगों को लाना नहीं है, कर्म क्षेत्र पर भी मत लेके जाओ लोगों को, नहीं तो ट्रबल करेंगे। 7 गोमती चक्र मिल जाएगा बाजार में, बहुत महंगा नहीं है, 10 रुपए का एक पीस मिलता है छोटा छोटा। 7 गोमती चक्र हमेशा पर्स में रखो, अथवा या 7 गोमती चक्र या नींबू रुमाल में बांध के जेब में रखो, जब भी आप कहीं जाते हो तब ये करिएगा। गुरु मंदिर रेगुलर जाते रहो, क्योंकि धर्म स्थान में आया हुआ गुरु आपको जून से अक्टूबर में धर्म स्थान में आएगा, उच्च का हो जाएगा। ये स्टूडेंट के लिए भी बहुत बड़ा कामयाबी देगा, और अगर आप फॉरेन जाने की कोशिश कर रहे हैं तो भी कामयाबी देगा। तो ये राहु का उपाय और केतु के उपाय में गोमती चक्र मैंने बोला, ऐसा गुरु मंदिर रेगुलर जाना है। शनि संतान स्थान में है आपके, यानी कि संतान के जीवन में मार्च 2025 से स्ट्रगल बढ़ा है, बढ़ेगा ही, और वो आप देख सकते हो शनि पंचम स्थान में। शेयर मार्केट में उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, दो यू आर वेरी गुड पर्सन, आपका काम ही फाइनेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, फाइनेंस है आपका काम, बट शेयर बाजार में जो बेनिफिट आपके कम हुए ये 5th हाउस के शनि की वजह से। 5th हाउस के शनि का उपाय है हेल्प पुअर पीपल एंड कीप ए फास्ट ऑन सैटरडे इफ पॉसिबल, ये करिएगा। अब देखिए आपको साल में केयरफुल रहने की डेट बताता हूं, इसको कैलेंडर पे मार्क कर दो। उस दिनों में मैंने पहले ग्रहण का भी तारीख बताता हूं और केयरफुल रहने का डेट का भी तारीख बता रहा हूं। केयरफुल रहने का डेट है 11 मई 2026 से 20 जून 2026 में। रोग ऋण शत्रु से सावधान, यानी कि कहीं बाहर जाओगे तो खाने पीने में ध्यान दो। किसी से शत्रुता है कोर्ट में, 11 मई से 20 जून में उसको पोस्टपोन कर दो, कोर्ट का पोस्टपोन करना पड़ेगा 11 मई से 20 जून में। दूसरा 2 अगस्त से 17 सितंबर अपने इन-लॉज के फैमिली, यानी अपने पति या पत्नी के परिवार में लोगों के साथ कम उलझो तो अच्छा है। कोई कुछ बोलता है तो सुन के वहां से चले जाने में भलाई है आपकी। तो 2 अगस्त से 17 सितंबर स्ट्रेस रहेगा, इन-लॉज के साथ डीलिंग करने में सावधान रहिएगा, और पति या पत्नी के साथ बोलने में भी ध्यान दीजिएगा। अब सूर्य ग्रहण है, देखिए फरवरी में एक ग्रहण है, एक ग्रहण मार्च में और अगस्त में 2 ग्रहण है। अब ग्रहण के आजू बाजू 7 दिन पहले और 7 दिन बाद में कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो, घर लेना हो, मैंने बोला घर लेने के योग बने इस साल में आपको। जनवरी से मई में खानदानी घर की बात कर रहा हूं मैं, नवंबर दिसंबर में आपका अपना घर की बात कर रहा हूं। तो इसमें 17 फरवरी सूर्य ग्रहण है, 3 मार्च चंद्र ग्रहण है, 12 अगस्त सूर्य ग्रहण है और 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण है। इस दिनों में कोई भी काम करना हो आपको, 6 दिन आगे 6-7 दिन आगे पीछे ये काम पोस्टपोन करो, कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना हो। अभी एक बात और ध्यान दीजिए, जो समरी बताता हूं मैं अभी आपको। जॉबलेस लोगों के लिए बेस्ट टाइम है, प्रमोशन मिलेगा नवंबर और दिसंबर में। लाइफ ऑलरेडी जॉब पे है तो जून से अक्टूबर,
एक एक आपको स्टेबिलिटी मिलेगा जून से अक्टूबर में, नवंबर दिसंबर में प्रमोशन मिलेगा। बिजनेस के मामले में आप एक्सपांशन करेंगे नवंबर दिसंबर में। जनरली मैंने बहुत स्कॉर्पियन को देखा है फाइनेंस से जुड़े होते हैं, फाइनेंस से पर्टिकुलरली आपका मेन काम फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, शेयर मार्केट, वो सब आपका काम। स्टूडेंट को जून से अक्टूबर में बहुत बड़ा फायदा होना ही चाहिए। यानी कि आपको मैंने पहले ही बताया कि गुरु आपको मई 2025 से मई 2026 तक बहुत तकलीफ दिएगा। आपको जून 26 से आपको लाभदायक पोजीशन देने लग जाएगा गुरु, क्योंकि गुरु आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा स्टूडेंट के लिए। अब जो लोग अविवाहित है और पर्टिकुलरली फीमेल है, उनके लिए जून से अक्टूबर बहुत अच्छा समय है। आपका जीवन स्टेबिलिटी पाने वाला समय है। तो इफ यू आर फीमेल, विवाह के चांस जून से अक्टूबर में अच्छे हैं। मेरे मंथली वीडियोस में मैं और डिटेल में बताऊंगा, डेट तक जाने की कोशिश करेंगे, 2-2, 3-3 डेट की डेट भी बताऊंगा। अविवाहित लोगों को मैंने बोला ऐसा विवाह की संभावना है जून से अक्टूबर में 100% है। मैरिज के लिए ग्रेप द चांस, मतलब विवाह के लिए आप चांस ले लो, अच्छा है। हेल्थ के लिए आई सेड 11 मई टू 28 जून। रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम। रोग मतलब बीमारी, यू टू बी केयरफुल फॉर द हेल्थ। 11 मई टू 28 जून, मतलब बाहर खाना पीना अवॉइड करो। कोर्ट का लिटिगेशन का तारीख हो तो पोस्टपोन कर दो, ये सफिशिएंट है हेल्थ के लिए। चाइल्ड प्लानिंग के लिए 26 जून 2026 से अक्टूबर 2026 बेस्ट रहेगा। मतलब आपको आईवीएफ के जरिए बस संतान प्लान करना हो तो ये जून टू अक्टूबर कुछ गुड न्यूज आपको मिल सकता है संतान के विषय में, या तो बेबी कंसीव हो सकता है। अब ये सारी जो डेट मैंने आपको बताया उसमें मैंने आपको राहु केतु के उपाय करने बोला, शनि का उपाय करने बोला, पर्टिकुलरली केतु के उपाय बोले मैंने, गोमती चक्र रखने के लिए बोला, गुरु मंदिर रेगुलर जाने के लिए बोला। और घर में है ना अंधकार करके नहीं जाना है। चतुर्थ का राहु है, घर में एकदम लाइट वेट स्विच ऑफ करके कभी मत जाओ, थोड़ा लाइट चालू रहने दो तो बेटर है। तो ये आपका इस साल का जो मैंने जो डेट बताया बहुत फास्ट डेट बताया। ये डेट आप याद रखना मुश्किल है, तो ये डेट आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, जहां आप लाइक करिएगा पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा ये सब डेट्स, वहां भी लाइक करिएगा। अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करते रहिएगा। राहु 4th हाउस में आपको एक तकलीफ से निकलेंगे दूसरे में डालता रहेगा। जीवन साथी आपका बहुत मजबूत सफल होगा। आपके इसमें प्रेजेंटली जो टाइम में पर्टिकुलरली बहुत अच्छा एक चीज है, तो ये आपके जीवन साथी की बहुत बड़ी सफलता उसके हाथ आएगी। अब ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।